हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर समय हमें दिया है और इस सुबह दी इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि प्रभु का ये वचन हमें और अधिक आशीष दे और प्रभु की महिमा को हम देख पाएँ। 23 तारीख को हम जॉर्डन पहुंच गए थे और वहाँ से बस से रवाना होकर हमने अलग अलग स्थानों को देखा। माउंट मेकावे इसोर गए, डेड सी को देखा और डेड सी में बताया गया कि वहाँ के जो राजा थे उनको कोई स्किन डिसीज़ थी और जिसके कारण उनको सलाह दी गई थी कि वो डेड सी के साथ पास रहे जिससे कि उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और हम डेड सी भी गए और वहाँ उस स्थान को भी देखा और वहाँ के आसपास जैतून के बहुत सारे पेड़ों को देखा। जैतून का नाम बाइबल में बहुत बार है। आपको ध्यान होगा कि जब जल प्रलय हुई उस समय नूह ने एक कबूतरी को भेजा था सेकंड टाइम कि वो देखे कि वो पानी उतरा है नहीं उतरा। जब लोगों ने पाप किया, ये दुनिया समाप्त हुई, तब परमेश्वर ने पानी के द्वारा इस संसार को समाप्त किया। और उस समय पानी का उतरा नहीं उतरा तो नूह ने एक कबूतरी को भेजा और वो कुछ समय के बाद वापस लौट कर आ गई। लेकिन जब दोबारा उसको भेजा गया तो जैतून की एक पत्ती को वो अपनी चोंच में लेकर आई। इसका मतलब नूह ने समझा कि पानी उतर गया है। जैतून उस देश में बहुत होते हैं और एक क्षेत्र में काफ़ी है। जॉर्डन का क्षेत्र जो है वहाँ पर जैतून के पेड़ पाए जाते हैं। आज हम इसी वचन को शुरुआत करके उन स्थानों को भी देखेंगे जहाँ जहाँ हम बाई बस गए और उन स्थानों को हमने देखा और एंजॉय किया। हमारे साथियों ने डेड सी में भी जाकर पानी में गए, देखा, स्नान करने की कोशिश करी और अच्छा समय रहा और इस समय में हमने प्रभु की महिमा की है। I will translate that thing later in Hindi, whatever is I will speak in English. I'll try to cover the maximum. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। You're most welcome to Jordan. I heard Rupen, he was so excited since last night when you arrived to Jordan in the morning, so he started praying and he started, just like give you the feeling of actually the Holy Land, the Holy Space, which is Jordan, history, Palestine, Lebanon, Syria. It was all these places. It was absolutely, it was concerned of Holy Land. Where we're going now, we were going to one of the most wonderful places, and a special place is called Lakawer. आज वचन इसी बात को बताता है। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर ने इस सीरीज को कैसे जोड़ा। रोमियो की पत्री का हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन पूरा पुराने नियम की बातों को हम यहाँ देख रहे हैं और उन्हीं चीज़ को ये वीडियो भी और ये रिलेटेड इससे हो रहे हैं। लिखा है परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया। परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया। रोमियो 9 अध्याय उसके 19
20 और 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, अतः तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर उन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया और महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिय न थी उसे प्रिय कहूँगा। और ऐसा ना हो कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तू मेरी प्रजा हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, प्रभु कहता है कि हम उसकी सामर्थ को ले, बिना उसकी सामर्थ के हम कुछ नहीं कर सकते। दिन भर के लिए हम उससे ताजगी प्राप्त करें, दिन भर के लिए अब उससे सहायता मांगे और प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष को हम अपने जीवन में ले पाएँ। दुआ करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बेहद प्यार किया प्रभु जी, हमें अपनी संतान बनाया ताकि प्रभु हम आपकी संतान कहलाएं। और जो कुछ आज हमें प्रभु केवल आपके अनुग्रह के कारण है प्रभु, हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं था, ऐसा गुण नहीं था कि प्रभु हम यहाँ तक पहुँच पाते, लेकिन परमेश्वर आपने हम पर दया की, आपने अनुग्रह किया, आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए प्रभु जी आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं प्रभु आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रहे। हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, हम आपकी महिमा कान बन सकें और जो आपकी इच्छा है प्रभु इसको पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु निर्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, वचन कह रहा है परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया। परमेश्वर क्रोध भी करता है, दया भी करता है। परमेश्वर अनुग्रह भी करता है, परमेश्वर हमें उठाता भी है, परमेश्वर हमें आगे लेकर चलता है। हमें विपत्ति में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में हमारा सहायक मददगार बनता है। इस्राएलियों के साथ वो हमेशा तक एक साथ बना रहा। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमें सुरक्षित रखता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमें अपने हाथों में रखता है। और जब हम जॉर्डन से बस से निकले तो प्रभु ने उन सारी चीज़ों को दिखाकर जो उत्सुकता थी उसको परमेश्वर तृप्त करना शुरू करने लगा। हम धन्यवादी बने रहे परमेश्वर के, हम आराधना करते थे, हम पूरे बस में बैठकर सफ़र का एंजॉय करते थे, आराधना करके परमेश्वर की महिमा करते थे। एक दूसरे की गवाही सुन के यहाँ तक पहुँचने में परमेश्वर ने कैसे मदद की, हम एक दूसरे की गवाही सुनते थे। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, प्रभु की सामर्थ उसकी शक्ति को लेकर चले। और जो समय मिला उस समय में प्रभु ने हमें आशीष किया। लेकिन वो कहता है परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया, अतः तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है।
कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। कोई मनुष्य परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। वो कहता है, वचन में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। जो घमंड से चलते हैं उनको वो नीचा करता है। जो दीन बनकर चलते हैं परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। लिखा है, जिस पेड़ में फल लगते हैं वो हमेशा झुकता है, जिस पेड़ में फल नहीं लगते वो हमेशा खड़ा रहता है। घमंडी व्यक्ति कभी परमेश्वर के सामने नहीं ठहर सकता। घमंड करने वाला व्यक्ति सामना नहीं कर सकता। हम लोग बहुत बार एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। हम दोष लगाने वाले बन जाते हैं, एक दूसरे को घमंडी बोलते हैं। हमें किसी को अधिकार नहीं दिया गया हम परमेश्वर की संतान को कोई बुरा कहें, हम परमेश्वर की संतान को कोई बुरा भला कहें। हम न्याय बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है न्याय तो मैं करूँगा। और वो कहता है, अतः तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है। फिर भी हम दोष लगाते हैं, फिर भी एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, फिर भी एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं और कहते हैं हम परमेश्वर का संदेश देते हैं। अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठ जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि परमेश्वर जब उतारेगा तो क्या होगा। भयंकर स्थिति होगी। जब परमेश्वर किसी को पोस्ट देता है तो उस पोस्ट से वो हटा भी देता है। यदि आप दीन नहीं बने, यदि आप उसके साथ नहीं चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उस रास्ते से अलग कर देगा। प्रियो, यहाँ लिखा है परमेश्वर का क्रोध, उसकी दया। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। हम तो मनुष्य की संतान, हम तो कमज़ोर हैं, हम तो निर्बल हैं, उसके बाद भी हम परमेश्वर पर दोष लगाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर जो करता है भला करता है। हमने इसी रोमियो के पत्र में देखा था, उसके 8 अध्याय और 28 पद में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यदि परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं तो हमारे अंदर दोष नहीं होगा। हम दोष लगाने वाले नहीं बनेंगे, हम दूसरों को गिराने वाले नहीं बनेंगे, हम दूसरों को उठाने वाले बनेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें अपने साथ रखना चाहता है ताकि अब उसके साथ एक होकर उसकी महिमा कर सके, उसके नाम को हम धन्य कह सके। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे और कल फिर से आगे इस वचन का अध्ययन करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर